तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यूक्लियर स्लैश टेक्निक वन हिट वन किल के चैप्टर 2 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो उस एम्बुलेंस को देखते हुए कह रही होती है कि अब मेरे भैया कभी भी वापस नहीं आएंगे और ये सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे जिन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे यहाँ पे कोई और रिलेटिव्स नहीं है? तो वो लड़की यहाँ पे कहती है कि नहीं, मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे भैया अब मर चुके हैं। अगर मैं इस एम्बुलेंस की प्रोफेशन होल्डर नहीं बन पाई तो मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हम दोनों ही बदकिस्मत आत्माएं हैं। जब वो ये सब कुछ कह रहा था तभी अचानक वहाँ पे कोई छत तोड़ के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जिन कहता है डैम इट, लगता है कि ये लोग अब आ चुके हैं। तो वो लड़की यहाँ पे जल्दी से उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एम्बुलेंस निकालते हुए कहती है कि अगर मैं अभी अभी की नहीं हुई तो हम दोनों यहाँ पे मर जाएंगे। और वो उस एम्बुलेंस को यहाँ पर अपने सिर पे लगाती है, लेकिन अचानक ही वो एम्बुलेंस यहाँ पर उसे हिट करते हुए दूर गिरता है। तो यहाँ पे जिन पूछता है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो लड़की यहाँ पे कहती है कि अगर एम्बुलेंस मुझे रिजेक्ट कर रहा है तो इसका सिर्फ 2 कारण हो सकता है। पहला तो ये है कि फिजिकल इनकैपेबिलिटी, दूसरा ये है कि मैं प्रोफेशन होल्डर बनने के लायक नहीं हूँ। वो लड़की यहाँ पे रोते हुए कहती है कि मैं बेकार हूँ, जिस एक चीज़ के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दे दी वो मेरे हाथों में बेकार हो गई है। और वो दोनों मास्क वाले बंदे यहाँ पर छत तोड़ के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि चूहों ने दौड़ना क्यों बंद कर दिया? तो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि इनके ऊपर शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो एक और बंदा होता है वो यहाँ पे ये कहता है कि इन्हें मारो और एम्बुलेंस ले लो। ये कहने के बाद वो दोनों बंदे यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और सीधा जिन की ओर देखती है और उस एम्बुलेंस को उठाकर सीधा लेके जिन के सिर के ऊपर रख देती है। और वो लड़की यहाँ पर जैसे ही जिन के सिर पे एम्बुलेंस लगाती है तो वो यहाँ पर हवा में उड़ने लगता है और उसके चारों ओर शब्दों का एक पैटर्न बन चुका होता है और वो शब्द यहाँ पर जिनके माइंड में स्टोर हो रहे होते हैं। अचानक यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा था कि टिंग क्लास चेंज सक्सेसफुली। और हमें यहाँ पर जिनके पीछे एक बड़ा सा पावरफुल मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे फिर से विंडो पे कुछ लिखा था जैसे कि नेम दीपू चिंगक्वान, क्लास डिमोनिक स्वॉर्डमैन, लेवल 0, एक्सक्लूसिव स्किल्स डिमोनिक स्वॉर्डमैन से मास्टर ऑफ ऑल स्वॉर्ड टाइप और डिमोनिक कॉन्स्टिट्यूशन हाई बैटलिटी, ट्रू सोल टैलेंट, इंटरफ्लेम गॉड स्टैचू एसएस रैंक, टैलेंट डिमोनिक। और यहाँ पर उसे पूरी तरीके से पावर्स मिल चुकी होती है। उसके बाद यहाँ पर उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक विंडो ओपन होता है। तो वो उसे देखते हुए कहता है कि तो ये दुनिया ऐसे चलती है, यहाँ तक कि एक पैनल भी है। और वो लड़की यहाँ पे कहती है कि आपके लिए ये एम्बुलेंस एकदम सही है और आप बदल चुकी हो एक एक्सपर्ट में। तो यहाँ पे जो मास्क वाले बंदे होते हैं तो उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बिना परमिशन के इस एम्बुलेंस को यूज करने की? और ये कहने के बाद वो यहाँ पर एक स्लैश अटैक करता है और वो अटैक सीधा उस लड़की की ओर बढ़ रहा होता है और अचानक ही जिन यहाँ पे बीच में आ जाता है और उस अटैक को वहीं पे ही ब्लॉक कर देता है। तो वो दोनों बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो जिन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को लेकर उन बंदों की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। तो जिन को अपनी ओर आता हुआ देखकर एक बंदा यहाँ पे कहता है कि उस आदमी ने पहले ही एम्बुलेंस की पावर को यूज कर लिया है। तो दूसरा बंदा यहाँ पे कहता है कि जल्दी से उसे रोको। तो जिन यहाँ पे कहता है कि तुम खुद को ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। और ये कहने के बाद जिन यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और उन बंदों के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक करता है। तो वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इन्होंने तो बस एम्बुलेंस को ही एब्जॉर्ब किया है, क्या ये पहले से ही इतने ज्यादा पावरफुल थे? तो जिन यहाँ पर खुद को देखते हुए कहता है कि इस एम्बुलेंस की पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और मेरी सारी इंजरीज भी हील हो चुकी हैं। तो उन स्लैश अटैक के बाद वो दोनों बंदे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं और जिन यहाँ पर उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तो वो दोनों बंदे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि सच में हम एक 9 सिक्के से हार गए। तो दूसरा बंदा यहाँ पे कहता है कि अरे अब हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो जिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था तो वो यहाँ पे कहता है कि क्या तुम दोनों अभी भी रिपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो? ये कहने के बाद जिन यहाँ पर फिर से स्लैश अटैक करता है जिससे कि वो दोनों यहाँ पे मर जाते हैं। तो वो लड़की यहाँ पर उन दोनों को देखते हुए कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि तुमने यहाँ पर इन दोनों को जान से मार दिया है। तो जिन यहाँ पर ऊपर देखते हुए कहता है कि हम वहाँ से निकल सकते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि मैं पहले भी यहाँ पे छुपी हूँ इसलिए मुझे पता है यहाँ से कैसे निकले। उसके हाथ में जो एक बम होता है उसे लेकर वो उस दीवार में लगा देती है। उसके बाद यहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ पे रास्ता बन जाता है निकलने के लिए। तो वो लड़की यहाँ पे कहती है कि इसके दूसरी तरफ एक सिटी है। इसके 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की और जिन एक घर के सामने खड़े होते हैं
तो वो लड़की यहाँ पे कहती है कि ये मेरी जगह है, चलिए अंदर आइए। ये जगह छोटी और गंदी है लेकिन रहने लायक है, आप वहाँ पे बैठ जाइए, मैं यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। जिन यहाँ पर चारों ओर देख कर कहता है कि इस दुकान को अकेले चलाना आसान नहीं है। तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि पहले हम 2 हुआ करते थे लेकिन अब सिर्फ मैं हूँ। तो ये कहने के बाद वो लड़की यहाँ पर रो रही होती है। तो जिन यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा रुलाने का कोई इरादा नहीं था। और वो लड़की यहाँ पर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि कोई बात नहीं। तभी अचानक हमें वहाँ पर एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि समय हो गया, तुमने अभी दुकान क्यों खोली है। तो जिन और वो लड़की जब सामने की ओर देखते हैं तो यहाँ पे डब्लू सरदार होता है। तो वो आदमी यहाँ पर उस लड़की के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे भाई ने बताया मेरे साथ किए गए सौदे के बारे में। तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि कैसा सौदा, तो तुम नहीं जानती। तो वो बंदा यहाँ पर अपने आदमी को इशारा करते हुए कहता है कि जाओ और उसे ले जाओ। तो वो जो आदमी होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि जी सर। तो वो उस लड़की को पकड़ने लगते हैं। तो वो लड़की यहाँ पे कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तो जिन यहाँ पर आगे आते हुए कहता है कि रुक जाओ। तो वह आदमी यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलों में दखल देने की। तो जिन यहाँ पे कहता है कि तुम्हें उसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। वो आदमी यहाँ पर जिन के पास आते हुए कहता है कि ये सरदार का अधिकार है। तो जिन यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बता सकती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो वो आदमी यहाँ पर कहता है कि डेथ सिटी में गुड पर्सन ये तो हो ही नहीं सकता। और वो आदमी यहाँ पर ये भी पूछता है कि क्या लिन हाउ ने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द छोड़े हैं। तो जिंग यहाँ पे पूछता है कि सरदार उसकी कीमत क्या है। तो आदमी यहाँ पर ये कहता है कि अच्छा लगता है कि लिन हाउ ने पहले ही सोच लिया था कि तुम पिट नंबर 1 से वापस आ सकते हो। तो जिन यहाँ पे पूछता है कि ये पिट नंबर 1 क्या है। तो वो आदमी यहाँ पर कहता है कि ये एक माइन पिट है। और वो बंदा यहाँ पे ये भी बताता है कि वो जगह रेत को खाने वाले खतरनाक कीड़ों से भरा हुआ है और उसे वापस ले आओ और इसे जिंदा कर दो तो मैं इस लड़की को तुम्हें वापस दे दूंगा। उससे पहले चलो क्यों ना ये देखा जाए कि तुम मेरे साथ सौदा करने के लायक हो या नहीं। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने पंच को रेडी करते हुए सीधा जिन की ओर बढ़ता है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।